जी नमस्कार। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है। सीए सारे डॉक्यूमेंट दे देता है, लेकिन आपको आइडिया नहीं रहता। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो बैंक वालों, अगर आप खाता खुलवाने जाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि बैंक वालों क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं आज देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर अकाउंट ओपनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो पहला होता है पैन कार्ड फॉर्म। पैन कार्ड फॉर्म मेन होता है कंपनी का। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो पैन कार्ड फॉर्म होना जरूरी है, उसके बिना अकाउंट ओपन नहीं होगा। दूसरा है सीओआई। सीओआई को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन एड्रेस प्रूफ के लिए होता है, जो उसमें उसकी इशू डेट रहती है ना, वो भी उसमें मेंशन रहती है। इशू डेट वहां से उठा लेते हैं और उसका एड्रेस प्रूफ के लिए हम सीओआई लेते हैं। अगर सीओआई नहीं है तो हम गुमास्ता या फिर जीएसटी उसके लिए ले सकते हैं, लेकिन सीओआई मैंडेटरी होती है प्राइवेट लिमिटेड हो गई और एलएलपी के लिए। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास एओए। एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या रहता है कि रूल्स रेगुलेशन, आपकी कंपनी कैसे चलेगी और कौन कौन डायरेक्टर हैं, उसमें शेयरिंग कितनी है, 90% है, 10%, 15%, जितने भी डायरेक्टर रहेंगे उनकी शेयरिंग उसमें लिखी रहेगी। अब चौथा नंबर का डॉक्यूमेंट आपका लगता है एमओए। एमओए में लगता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें भी सेम ही लिखा रहता है बैंकिंग अपनी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, कौन सी कैसी कंपनी आपकी फॉलो करोगे, आप रूल फॉलो करोगे, किस हिसाब से चलोगे। और उसमें भी पार्ट जितने भी डायरेक्टर रहेंगे ना, वो तो उसमें भी शेयरिंग रहती है, जिसकी मान लो 10% है, 20% 30%, तो उसमें लिखा रहता है। पांचवा है तो आपको पहले बता दिया, जीएसटी गुमास्ता है। अब इन दोनों की जगह हम डॉक्यूमेंट उठा सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। ये सारी चार्जेस, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट खुलवाते हो, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जितने भी डायरेक्टर हैं आपके, जितने भी डायरेक्टर हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड की भी केवाईसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इतने सारे डॉक्यूमेंट प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब हम बात करेंगे एलएलपी। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अकाउंट ओपनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे आप फर्म रजिस्टर करवाते हो तो सारे डॉक्यूमेंट हमें मिल जाते हैं। पहला डॉक्यूमेंट हमें पड़ता है पैन कार्ड ऑफ एंटिटी। पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एंटिटी का जो भी पैन कार्ड रहता है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। मान लो फर्म कुछ भी XYZ है, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरे पे सीओआई इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट, उसमें भी लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड में भी लगता है और एलएलपी में भी लगता है। तीसरा डॉक्यूमेंट एलएलपी का एग्रीमेंट लगेगा। और चौथे, अगर एड्रेस प्रूफ के तौर पे हमें सीवाई हो जाता है एलएलपी के लिए, लेकिन अगर सीवाई में कुछ गलत मेंशन है, नया अपडेशन है, तो उसके लिए जीएसटी और गुमास्ता ले लेते हैं। और आजकल क्या हो गया, एलएलपी अगर अकाउंट आप ओपन करवा रहे हो तो मस्ट भी आपको सेटअप वगैरह सारी चीज़ें, आपको स्टॉक वगैरह किसी चीज़ का काम कर रहे हो, आप अगर काम चालू करने वाले हो तो उसका एग्रीमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं दिखाओगे बैंक वाले आपसे पूछेंगे, ये सारी चीज़ें पूछेंगे, डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपसे, कहाँ है डॉक्यूमेंट, आप क्या काम करने वाले हो, उसके साथ साइन बोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तभी अकाउंट ओपन होता है। और फर्म के जितने भी पार्टनर हैं उनके सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर मान लो अगर एलएलपी में, अगर पार्टनरशिप में अगर 12% से नीचे अगर पार्टनर है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि अगर 12% नीचे है तो अगर एथोराइज सिग्नेटरी या जो भी बनना है उसको, तो उसमें नहीं रहता। अगर 12% से ऊपर अगर आपका पार्टनर है या डायरेक्टर है, तभी उसके, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें अगर 10 से अगर नीचे है तो उसमें डायरेक्टर की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अगर एलएलपी है, मान लो पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें 12% से ऊपर शेयरिंग होनी चाहिए। अगर आपकी आप पार्टनर हो तो अगर आपकी शेयरिंग 12% से ऊपर है तभी आप डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पड़ेगी बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए, नहीं तो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि अब मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप फर्म का। तो पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट ओपनिंग में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा फर्क नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप फर्म में, लिमिटेड एलएलपी में क्या है, सीयूआई होता है। सीयूआई जो बन जाता है जिसमें कि डेट ऑफ इशू रहता है उसमें और एड्रेस प्रूफ के लिए रहता है। पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा, उससे थोड़ा कम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मैं बता देता हूँ आपको पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पार्टनरशिप फर्म में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, पार्टनरशिप फर्म में पैन कार्ड एंट्री लगेगा। बिना एंटिटी पैन कार्ड के आपका अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करी है कुछ बिजनेस के लिए, जो भी बिजनेस है आपको, अगर आपने पैन कार्ड अपना रजिस्टर नहीं करवाया, पैन कार्ड नहीं बनवाया, तो आपका अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा। दूसरा होता है पार्टनरशिप डिप्ट। अगर पार्टनरशिप में आपने कोई एग्रीमेंट बनवाया, कोई चीज़ें आपने रजिस्टर कर रहे हो, तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डिप्ट मैंडेटरी होगी।
तीसरा होगा जीएसटी गुमास्ता। जीएसटी गुमास्ता में दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। इसलिए चलेगा कि जीएसटी इन दोनों के बिना काम नहीं होगा, क्योंकि एड्रेस प्रूफ ना पैन कार्ड में रहता है ना पार्टनरशिप डीड में रहता है। तो जीएसटी और गुमास्ता में एड्रेस प्रूफ के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ऑफिस सेटअप हमें पूरा चाहिए होता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा किस चीज़ का काम चल रहा है। आपने फॉर्म तो रजिस्टर्ड कर ली, लेकिन किस चीज़ का काम चल रहा है नहीं पता, हमें बैंक वालों को नहीं पता, तो अकाउंट ओपन नहीं होता। इसलिए ये जीएसटी को मास्टर रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ऑल पार्टनर केवाईसी डॉक्यूमेंट, जितने भी पार्टनर हैं उसमें उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। और जिसे मैंने आपको बताया कि एलएलपी में भी और प्राइवेट लिमिटेड में भी अगर 12% से नीचे शेयरिंग है तो उस डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अकाउंट ओपनिंग में। अदर डॉक्यूमेंट पड़ती होगी, लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी अकाउंट ओपनिंग के रूल है, अगर 12% से नीचे शेयरिंग है तो आपकी रिक्वायरमेंट उसमें नहीं पड़ेगी। अगर ये सारी जानकारी अगर आपको सही लगा है, अगर आपने देखा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।